तो बच्चों इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखते हैं, इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है। तो इसमें करते क्या है, ये हमें क्वाड्रेटिक दे रखी है, ये दोनों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल टाइप की एक्सप्रेशन है ना। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, इसको हम लीनियर में कन्वर्ट करेंगे। तो मैं समझ पा रहा हूँ कि इसको मैं √2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, है ना। और सेम चीज़ मैं 20 के साथ करूँगा तो n² माइनस √20 का होल स्क्वायर, इसको भी मैं इस तरह से लिख दूंगा। अभी हम फॉर्मूला लगाने वाले हैं a² माइनस b² का, जो कि a प्लस बी माइनस बी होता है। तो n प्लस √2, दूसरा फैक्टर आएगा n माइनस √2, है ना। सेम चीज़ हम 20 के साथ करेंगे तो n² माइनस √20 को लिख सकता हूँ मैं 2√5, तो मैं 2√5 लिखूँगा। और ये आएगा n माइनस 2√5 और दूसरा फैक्टर आएगा n प्लस 2√5। और इसके बाद हम इनइक्वालिटी का साइन लगाएंगे लेस देन 0, है ना। इसके आगे जो स्टेप है उसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक नंबर लाइन बनाने वाले हैं। तो ये हमारी नंबर लाइन बन गई, ठीक है। अभी हमें ये देखना है कि ये सारे फैक्टर 0 कब होंगे, है ना। और इनको हम 0 करेंगे तो एक फैक्टर 0 होगा माइनस √2 पे, दूसरा फैक्टर 0 होगा √2 पे, अगला फैक्टर जो 0 होगा माइनस 2√5 पे होगा। और माइनस 2√5 की अगर हम बात कर रहे हैं तो मुझे वो कहाँ मिलने वाला है, अगर मैं माइनस 2√5 बोल रहा हूँ तो √5 2.2 समथिंग होता है, और इंटू 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटू 2 करने पे माइनस का 4√4 हो जाएगा। तो ये माइनस का 4√4 है, मतलब हमें और आगे मिलेगा, मतलब मैं यहाँ पे कहीं बनाता हूँ तो ये माइनस का 2√5 हो गया। एक लास्ट फैक्टर हमारे पास है जो कि 2√5 होगा, ठीक है जी। अभी हमें क्या करना है, अगला स्टेप क्या है कि हमारे जितने भी वेरिएबल है ना उनको हमें पॉजिटिव रखना है। इन सबको हम पॉजिटिव रखेंगे और नंबर लाइन बना देंगे, और राइट हैंड साइड से हम वैल्यू पुट करना स्टार्ट करेंगे। अगर हमें 2√5 से बड़ा कोई नंबर हम लेते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने 5 ले लिया, तो 5 अगर मैं यहाँ लिखता हूँ तो ये पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा, ये सारे फैक्टर्स पॉजिटिव आएंगे। इसका मतलब हमें यहाँ पे पॉजिटिव आंसर मिलेगा, ठीक है। अभी हम √2 और 2√5 के बीच में कोई नंबर लिखते हैं। √2 होता है 1.4 और ये होता है 4.4। इन दोनों के बीच में एक नंबर हमारे पास आता है 2। अगर मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ तो ये पॉजिटिव, अगर मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ तो ये नेगेटिव, यहाँ पे 2 लिखूँगा पॉजिटिव, यहाँ पे 2 लिखूँगा पॉजिटिव, तो इसकी वजह से नेगेटिव हुआ तो यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से अल्टरनेट चलता है, प्लस माइनस, अगला वाला प्लस देन माइनस, है ना। उसके आगे जाएंगे तो ये प्लस, ये सीक्वेंस हमेशा फॉलो होता है। बट हमें एक बात का ध्यान रखना है कि जो हमारा वेरिएबल है वो पॉजिटिव होना चाहिए, है ना। और केसेस भी हम डिस्कस करेंगे। अभी हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अगर क्वाड्रेटिक है तो उसे हम लीनियर में कन्वर्ट करेंगे, और फिर उसके बाद हमारा वेरिएबल पॉजिटिव साइन के साथ आएगा। अगला स्टेप क्या है, एल्गोरिदम समझ लो आप, इस तरह से आपको जाना है, नंबर लाइन बनानी है, सारे फैक्टर्स जहाँ पे 0 हो रहे हैं उन पॉइंट को मार्क करना है। राइट हैंड साइड से आपको चलना है प्लस माइनस अल्टरनेट साइन के साथ। अभी जो हमारी इनइक्वालिटी है वो लेस देन 0 की है, तो जहाँ पे लेस देन 0 होगा वहाँ हमें आंसर मिलने वाले हैं। तो मैं कहूँगा कि n की जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगी, माइनस 2√5 से √2 तक हमें आंसर मिलेंगे माइनस का, और यूनियन हम लगाएंगे, उसके बाद हमें आंसर मिलेंगे √2 से 2√5 तक। तो ये हमारा वो इंटरवल है जहाँ पे हमें आंसर मिल रहे हैं। बट बात हो रही है इंटीजर्स की, तो अगर मैं इसको इंटीजर के फॉर्म में लिखता हूँ या फिर पॉइंट के फॉर्म में लिखता हूँ तो माइनस का 4.4 समथिंग, माइनस का 1.4 समथिंग, है ना। सेम चीज़ यहाँ पे 1.4 से लेके 4.4 तक बात जाएगी। अगर मैं इंटीजर्स की बात करता हूँ तो 1.4 से 4.4 तक मुझे जो इंटीजर मिलेंगे 2 होगा, 3 होगा एंड 4 होगा। और अगर मैं पीछे जाता हूँ, इधर मैं बात कर रहा हूँ -1.4 के पीछे मैं जा रहा हूँ, तो मुझे -2 मिलेगा, -3 मिलेगा एंड -4 मिलेगा। तो ये 6 इंटीजर्स हमारे पास आते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 6 बनेगा।